नमस्कार साथियों, मैं राजेश बिश्नोई, निदेशक आदर्श क्लासेस जोधपुर। आदर्श क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, रीट भर्ती 2021 की परीक्षा 25 अप्रैल 2021 को होने जा रही है। आदर्श क्लासेस 1 फरवरी 2021 को सोमवार को नए बैच स्टार्ट करने जा रहा है। इसमें रीट के बैचेज में कौन क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं एक्सपर्ट, उसके बारे में तथा कितने टाइम में हम सिलेबस आपको पूरा करवा पाएंगे तथा फीस स्ट्रक्चर क्या है, इस रूपरेखा पर आपसे मैं चर्चा करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आया हूँ। सबसे पहले अपन जो चर्चा करेंगे वो है रीट फर्स्ट लेवल। रीट फर्स्ट लेवल, इसमें कक्षा 1 से 5 तक की क्लासों के लिए, बीएसटीसी वालों के लिए क्लासों के लिए क्लासें होगी। सबसे पहले बाल विकास सब्जेक्ट। बाल विकास सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर है अपने केपी सर। केपी सर के बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस टीचर है और बाल विकास की जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको सारे क्लियर करवाएंगे। सबसे पहले 5 इकाइयाँ इसकी आती है बाल विकास में। आपने देखा होगा 2 आरटेट के भर्तियाँ हुई, पेपर हुए, 2 रीट की भर्तियाँ हुई। सबसे कठिनतम विषय यदि इन चारों पेपर में देखा जाए तो बाल विकास सब्जेक्ट ही आता है और इनको 30% टोटल आते हैं और इनको सोल्व करवाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए केपी सर अपने यहाँ पे क्लासें लेते हैं। टोटल कुल क्लास 45 घंटे की होगी। 45 घंटे में आपको बहुत अच्छा सिलेबस करवा देंगे बाल विकास का, साइकोलॉजी का। इसके बाद ये टोटल इसकी 5 इकाइयाँ हैं। इसके बाद आता है भाई लैंग्वेज फर्स्ट, भाषा प्रथम। आमतौर पे 95% विद्यार्थी भाषा प्रथम के रूप में हिंदी चुनते हैं और अपने यहाँ पे हिंदी। रही बात हिंदी में टोटल 6 इकाइयाँ हैं। 6 इकाइयों में से 3 इकाइयाँ व्याकरण की है और 3 इकाइयाँ हिंदी की शिक्षण विधियों की है। तो टोटल 6 इकाइयाँ हैं कुल मिला के, जिसमें से 3 इकाइयाँ हिंदी व्याकरण की है और 3 इकाइयाँ हिंदी शिक्षण विधियाँ। ये 6 इकाइयाँ आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे एमएस राजपुरोहित सर और 45 घंटे में इनका पूरा सिलेबस हिंदी का होगा। अब आता है लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 के रूप में लगभग फर्स्ट लेवल के विद्यार्थी 99% विद्यार्थी संस्कृत को चुनते हैं। साइंस मैथ वाले विद्यार्थियों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती है, संस्कृत को चुनते हैं। और संस्कृत अपने यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं फरसाराम जी, पीआर सर। इनके द्वारा 40 घंटे में पूरा बहुत अच्छा सिलेबस आपको करवाएंगे। इसमें क्या है, टोटल 6 इकाइयाँ हैं, जिसमें से 3 इकाइयाँ संस्कृत व्याकरण की है और 3 इकाइयाँ संस्कृत शिक्षण विधियों की है। तो ये इनके द्वारा कुल 40 घंटे में आपका पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। तो साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत। इसके बाद कुछ विद्यार्थी लैंग्वेज 2 के रूप में इंग्लिश भी चुनते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 2 के रूप में हम पढ़ाएंगे और लैंग्वेज 2 के रूप में इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं ध्रुव ओझा सर, जिसमें टोटल 6 यूनिट है। यूनिट 1 to 3 ये तो है इंग्लिश ग्रामर की यूनिट है और यूनिट 4 to यूनिट 6 ये है इंग्लिश की टीचिंग मेथड। ध्रुव ओझा सर के द्वारा ये पूरा कोर्स करवाया जाएगा। 40 घंटे में ये आपका सिलेबस अच्छी तरह से होगा। इसके बाद अब मैं फर्स्ट लेवल सब्जेक्ट की बात करूं तो फर्स्ट लेवल का सब्जेक्ट
गणित और पर्यावरण, ये दो सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें सबसे पहला गणित। गणित में इकाई 1 से लेकर के इकाई 4 तक गणित की बेसिक इकाइयां हैं। इकाई 5 से लेकर के इकाई 6 तक 2 इकाइयां गणित की टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधियां हैं। तो गणित 1 से लेकर के इकाई 4 तक संजय चौधरी सर के द्वारा 35 घंटे में आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। तो इकाई 1 से 4 तक संजय चौधरी की इकाइयां हो गई। इसके बाद इकाई 5 और 6 ये इकाइयां हैं आपके गणित की शिक्षण विधियों की, और इसमें टोटल 20 घंटे में केपी सर पूरा आपका कोर्स करवाएंगे, जिसमें गणित की प्रकृति है, यानी कि औपचारिक अनौपचारिक विधियां, मूल्यांकन, ये सारे टॉपिक है जो गणित की शिक्षण विधियों के हैं। तो ये गणित का पूरा सिलेबस होगा, 30 नंबर का गणित का ये सिलेबस आता है इसमें। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आता है अपना पर्यावरण अध्ययन। ये थोड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है इसका, परंतु इसको बहुत ही अच्छी तरीके से अपन अलग अलग विषय विशेषज्ञों के द्वारा करवाएंगे। 30 नंबर का आता है पर्यावरण अध्ययन पूरा, जिसमें पहला टॉपिक परिवार वाला टॉपिक, वस्त्र आवास वाले टॉपिक, ये क्लास चौधरी सर के हैं, जो 30 घंटे में पूरा टॉपिक करवाएंगे। ये यहाँ से लेकर के व्यवसाय, सार्वजनिक स्थल संस्थाएं, ये सब क्लास चौधरी सर की क्लासें हैं। पर्वतारोहण, ये टॉपिक आपके नया जुड़ा है, नया एडिट हुआ है, तो ये भी टॉपिक क्लास चौधरी सर के द्वारा करवाए जाएंगे। नेक्स्ट इकाई आती है पर्यावरण अध्ययन के अंदर राजस्थान जीके से संबंधित कुछ टॉपिक है, जो उद्योगों से संबंधित टॉपिक है, ये एमएल खीजड़ सर के द्वारा करवाए जाएंगे। 25 घंटे की क्लासें होगी, इनमें इनके द्वारा करवाया जाएगा। इसके बाद रोजगार नीतियां, ये टॉपिक कुल 5 घंटे की क्लासें हैं, दिनेश व्यास सर के द्वारा करवाई जाएगी। इसके बाद संसद, विधानसभा, पंचायती राज, ये 20 घंटे की क्लासें हैं, जितेंद्र सिंह चारण सर के द्वारा करवाई जाएगी। और राजस्थान जीके से संबंधित, यानी कि राजस्थान की सभ्यता संस्कृति से संबंधित टॉपिक है, वो 25 घंटे की क्लासें दयाराम चौधरी सर के द्वारा पूरा कोर्स करवाया जाएगा। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन में साइंस, विज्ञान से संबंधित टॉपिक है, अविनाश शर्मा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बेसिक कंसेप्ट बहुत ही ठंडे दिमाग से पढ़ाते हैं अविनाश शर्मा सर। 30 घंटे की क्लासें होगी, जिसमें अपने शरीर की देखभाल से लेकर के संजीव जगत के सारे टॉपिक है, ये अविनाश शर्मा सर के द्वारा करवाए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियां। 20 घंटे की क्लासों में पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियां, और पढ़ाने वाले कौन है, केपी सर, इनके द्वारा पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। अब रही बात फर्स्ट लेवल में कितने घंटे की टोटल क्लासें होती है और कैसे कोर्स करवाएंगे अपन। अब देखो, बाल विकास मैंने बताया था, साइकोलॉजी 45 घंटे में हम सिलेबस पूरा करवाएंगे। हिंदी हमने बताया था 45 घंटे में पूरा सिलेबस करवाएंगे। संस्कृत लो या इंग्लिश पढ़ो, आपको 40 घंटे में आपका पूरा सिलेबस होगा। गणित व उसकी शिक्षण विधियां, ये टोटल 55 घंटे की क्लासें हैं, इसमें पूरा सिलेबस होगा। और पर्यावरण अध्ययन के अलग अलग टॉपिक है, जो टोटल 155 घंटे में पर्यावरण का पूरा टॉपिक होगा, यानी कि टोटल 340 घंटे। अब देखो, हमारा जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं सुबह 8 से 2 बजे का, यानी कि 6 घंटे की क्लास होगी, परंतु इसको 1 घंटे हम और बढ़ाएंगे, या तो 7 बजे से 2 बजे करेंगे, या फिर हम 8 बजे से 3 बजे के बीच में करेंगे। ये 7 घंटे की क्लासें होगी। 1 फरवरी को बैच स्टार्ट करते हैं अपन, 1 फरवरी से लेकर के टोटल 340 घंटे की क्लास होगी, 7 घंटे की पर डे क्लास होती है, तो लगभग 52 दिन में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। कितने दिन में? 52 दिन में। अब 1 फरवरी से यदि हम गणना करें 25 अप्रैल तक, 25 अप्रैल वो एग्जाम है, जिसमें आपके पास कितने दिन है? 83 डेज है, 83 दिन है। और 83 दिन में से हम तो कितने दिन ले रहे हैं आपसे? 52 दिन ले रहे हैं। आपके पास टोटल 31 दिन रिवीजन कोर्स का भी दिन अलग से आपको उपलब्ध रहेंगे, यानी कि पूरा कोर्स भी हो जाएगा, 31 दिन आपको रिवीजन कोर्स करने को भी मिलेगा। तो
ये था पूरी रूपरेखा लेवल फर्स्ट का सिलेबस कैसे क्या करवाएंगे, इसके बारे में आपको मैंने बताया है। फीस स्ट्रक्चर फर्स्ट लेवल के लिए 8,000 रुपये फीस है, जिसमें आपको पूरा एक बार कोर्स करवाएंगे, नोट्स देंगे, टेस्ट पेपर्स होंगे। इसके बाद ऑनलाइन रिवीजन क्लासें भी आपको उपलब्ध करवाएंगे और ऑनलाइन मॉडल टेस्ट पेपर भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट लेवल का पूरा सिलेबस। अब आता है दूसरा सिलेबस और वो है लेवल 2 का। लेवल 2 का सिलेबस यानी कि लेवल 2 में 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक तो एसएसटी का आ गया और दूसरा आ गया साइंस मैथ का। मित्रों, साइंस मैथ का सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, फिर भी हमने पूरा एक किस तरह से समायोजन किया जाए इस सिलेबस को, तो उस तरह से हमने बताया आपको। सबसे पहला सब्जेक्ट आता है लेवल 2 के हिसाब से और वो है बाल विकास। अभी मैंने मित्र बताया लेवल फर्स्ट में भी बाल विकास था। पढ़ाने वाले कौन है अपने? केपी सर। केपी सर के द्वारा 45 घंटे में ये पूरी क्लासें आपको लेवल 2 की बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत कुछ फर्क है। बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों का लेवल बहुत हाई होता है। तो इनके बारे में यानी कि 30 में से 30 प्रश्न राइट करवाने का मादा रखते हैं केपी सर और इनके द्वारा पूरा सॉल्यूशन करवाया जाएगा। इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट, अभी हम फर्स्ट लेवल पे बात की थी। लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में सब्जेक्ट आता है अपना हिंदी। एमएस राजपुरोहित सर के द्वारा क्लासें ली जाएगी। 45 घंटे में पूरा इकाई 1 से लेकर 3 इकाई हिंदी व्याकरण की है और इकाई 4 से लेकर के इकाई 6 तक हिंदी की शिक्षण विधियां हैं। दोनों ही व्याकरण और हिंदी की शिक्षण विधियां दोनों इकाइयां मायने रखती है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एमएस राजपुरोहित सर। इसके बाद लैंग्वेज 2 के रूप में संस्कृत, पीआर सर, फरसाराम जी सर, इनके द्वारा पूरा कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें इकाई 1 से लेकर के इकाई 3 तक संस्कृत की व्याकरण है और इकाई 4 से लेकर के इकाई 6 तक संस्कृत की शिक्षण विधियां हैं। ये टोटल 40 घंटे में पूरा कोर्स होगा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं फरसाराम जी सर। 30 में से 30% राइट करवाने का मादा रखते हैं। तो ये है संस्कृत। इसके बाद सब्जेक्ट लेवल लैंग्वेज 2 के रूप में चाहे आप संस्कृत लो या फिर इंग्लिश लो। इंग्लिश अपने यहाँ पे पढ़ाने वाले ध्रुव ओझा सर और इनकी क्लासें ली जाएगी। ध्रुव ओझा सर के द्वारा पूरा कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 3 तक ये जो क्लासें होगी इंग्लिश ग्रामर की है। यूनिट 4 टू यूनिट 6 तक इंग्लिश की टीचिंग मेथड है और इनके द्वारा ध्रुव ओझा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इंग्लिश। इनके द्वारा पूरा कोर्स करवाया जाएगा। तो ये लैंग्वेज चाहे संस्कृत लो चाहे इंग्लिश लो, दोनों के रूप में हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद सब्जेक्ट आता है एसएसटी वालों के लिए। एसएसटी का सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में कुल 60 प्रश्न आते हैं और 60 अंक के हैं, जिसमें शुरू की 3 इकाइयाँ भारतीय इतिहास की है, इकाई 1, 2, 3, और ये 40 घंटे में केआर सर के द्वारा पूरी करवाई जाएगी। इकाई 1 से लेकर के 3 तक ये भारतीय इतिहास की इकाइयाँ हैं। इसके बाद इकाई 4 और 5 भारतीय संविधान से संबंधित इकाइयाँ जितेंद्र सिंह चारण सर के द्वारा क्लासें ली जाएगी। 40 घंटे में पूरा बहुत ही अच्छा सिलेबस करवाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट सारा आपका बहुत अच्छा क्लियर होगा। इनके द्वारा क्लासें ली जाएगी। 40 घंटे में ये पूरा इनका सिलेबस। इसके बाद इकाई 6 और 7 डॉक्टर रमेश सोनी सर बहुत विख्यात विषय विशेषज्ञ हैं और भूगोल के, और इनके द्वारा इकाई 6 और 7 50 घंटे में ये पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। इसके बाद आता है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान की बेसिक सारी जानकारियाँ आपकी रीट में पूछी गई है सिलेबस में। एमएल खीचड़ सर के द्वारा पूरा अच्छे मानचित्र बना करके बहुत विस्तृत रूप से आपको समझाएंगे। 30 घंटे की क्लासों में ये पूरा सिलेबस आपका होगा। इसके बाद राजस्थान का इतिहास
राजस्थान के इतिहास भी है, राजस्थान की कला संस्कृति भी है। इतिहास बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है सिलेबस के अंदर। दयाराम चौधरी सर के द्वारा 30 घंटे की क्लासों में आपको ये सिलेबस करवाएंगे, दयाराम चौधरी सर। कला एवं संस्कृति राजस्थान की इकाई 10 दयाराम चौधरी, ये भी 30 घंटे में आपको राजस्थान की विरासत एवं संस्कृति वगैरह ये सारे टॉपिक है ये करवाए जाएंगे। इसके बाद आता है इकाई 11, ये बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली, ये इस बार नीट के सिलेबस में नया जुड़ के आया है। 15 घंटे की क्लासें लगेंगे। दिनेश व्यास सर कॉमर्स के बहुत अच्छे विख्यात विशेषज्ञ है, इनकी क्लासें लेंगे। 15 घंटे में ये सिलेबस बीमा बैंकिंग का करवाएं। इसके बाद आता है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, जो इकाई 12 और 13 है। 25 घंटे की क्लासें होगी केपी सर की, इनके द्वारा केपी सर के द्वारा ये पूरा कोर्स करवाया जाएगा। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बेसिक सारा कंसेप्ट आपको क्लियर करवाएंगे, इनकी क्लासें होगी। अब रही बात तो कैसे क्या सिलेबस होगा, कितने दिनों में क्या सिलेबस होगा, इसके बारे में मैं बताऊँ आपको। अभी मैंने बताया आपको बाल विकास 45 घंटे की क्लासें हैं, हिंदी की 45 घंटे की क्लासें हैं, संस्कृत अंग्रेजी की 40 घंटे की क्लासें हैं, और सामाजिक अध्ययन में अलग अलग यानी 260 घंटे की क्लासों में सामाजिक अध्ययन पूरा होगा। कुल मिला के एसएसटी का जो सिलेबस है 390 घंटे में। अब यदि 1 फरवरी से अपन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 फरवरी के बैच में 8 से 2 का टाइम हमने रखा है, 6 घंटे की क्लासें हैं, जिसको 1 घंटे हम आपसे और मांगेंगे, यानी कि 7 घंटे की क्लासें पर डे लगेगी। 7 घंटे यानी कि लगभग 55 दिन में आपका पूरा कोर्स होगा। अभी मैंने आपको बताया 25 अप्रैल को रीट का एग्जाम होने जा रहा है, तो 55 दिन इसमें से निकाल लो, यानी कि 83 दिन 1 फरवरी से बचेंगे। 55 निकाल लो पीछे, 28 दिन आपके पास बचेंगे रिवीजन कोर्स करने का। 28 दिन पूर्णतः रिवीजन करने का आपके पास टाइम बच गया। बाकी हम तो आपसे 7 घंटे ले रहे हैं 24 घंटे में से, बाकी रिवीजन का भी टाइम आपको देते रहेंगे। तो ये एसएसटी का सिलेबस है, जो लगभग हम 55 दिन में पूरा कोर्स करवाएंगे। बहुत अच्छे पढ़ाने वाले एक्सपर्ट्स हैं, एक से एक बढ़ करके पढ़ाने वाले टीचर्स हैं। हमारा भी खुद का भी मन करता है कि हम क्लासों में बैठ जाए, इतने अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स हैं। रही बात फीस स्ट्रक्चर की, 9,000 रुपये एसएसटी की बैच की फीस है, जो आपको एक बार कोर्स पूरा करवाएंगे, नोट्स देंगे, सारा इन्हीं टीचर्स एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए हुए नोट्स। मॉडल टेस्ट पेपर का पैटर्न ये रहेगा कि कुछ पुराने प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए नए प्रश्न भी साथ में डाले गए हैं, ताकि आपका पुराने प्रश्न पत्रों का भी अभ्यास होता रहे, उसके हिसाब से भी पूरा तैयार किया गया। तो ये एसएसटी का बैच 1 फरवरी से बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया बैच है, फ्रेश बैच है, और ये आपका पूरा कोर्स 55 दिन में हम बहुत सिस्टमेटिक ढंग से कोर्स करवा देंगे। तो ये तो है एसएसटी का। अब नेक्स्ट आते हैं अपन साइंस मैथ में। 3 सब्जेक्ट वही, बाल विकास, हिंदी और संस्कृत या इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट वही है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है गणित। गणित 100 घंटे की क्लासों में 4 इकाइयाँ संजय चौधरी सर के द्वारा करवाई जाएगी। बहुत लंबा चौड़ा गणित का सिलेबस है, बहुत विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे आपको और सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाएंगे। तो गणित में जो 30% आपके आएंगे, 30 में से 30 राइट करके आएंगे। इसके बाद इकाई 5 और 6 जो गणित की शिक्षण विधियां हैं, 20 घंटे की क्लासें केपी सर के द्वारा ली जाएगी। बहुत अच्छा पढ़ाएंगे आपको गणित की शिक्षण विधियां, बेसिक कंसेप्ट सारे गणित की शिक्षण विधियों के कंप्लीट करवाएंगे। इसके बाद आता है विज्ञान अविनाश शर्मा सर, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बहुत ही आराम से पढ़ाने वाले टीचर्स है अविनाश शर्मा सर। इनके द्वारा यदि आपके पुराने मित्रों ने क्लास अटेंड की है तो इनके बारे में जरूर जानते होंगे। तो ये पढ़ाने वाले अविनाश शर्मा सर। इसके बाद ये इकाइयाँ 4 है साइंस की, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। इसके बाद इकाई 5 और 6 जो विज्ञान की शिक्षण विधियाँ हैं, 20 घंटे की क्लासें केपी सर के द्वारा ली जाएगी। तो ये था पूरा लेवल 2 साइंस मैथ का सिलेबस, जिसमें बाल विकास 45 घंटे की क्लास है, हिंदी 45 घंटे की क्लास है, संस्कृत अंग्रेजी, संस्कृत पढ़ो या अंग्रेजी पढ़ो 40 घंटे की क्लासें हैं। गणित तथा शिक्षण विधियाँ 100 + 20 घंटे की शिक्षण विधियाँ 120 घंटे की। विज्ञान
प्रशिक्षण विधियाँ, 120 प्लस 20 शिक्षण विधियाँ यानी 140 घंटे, कुल मिला के 390 घंटे का सिलेबस है। और बैच जो टाइमिंग है 8 से 2, इसमें मैंने आपसे 1 घंटा और मांगा है, यानी कि 7 घंटे की क्लासें पूरी होगी और तो लगभग 55 दिन में हम पूरा कोर्स आपको करवा देंगे। अब रही बात साइंस मैथ वाले बैचेज के लिए फीस स्ट्रक्चर 10,000 रुपये फीस है। पूरा कोर्स अच्छी तरह से करवाएंगे आपको, और इन दिनों में पूरा कोर्स करने के अलावा आपके पास खूब टाइम मिलेगा रिवीजन कोर्स करने का भी। 28 दिन मिलेंगे आपको रिवीजन कोर्स करने का। इसके अलावा आपको हम 7 घंटे ही तो ले रहे हैं, और भी तो टाइम है आपके पास रिवीजन करने का। हम तो एक ही कहेंगे, 1 फरवरी से जो नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं उस बैच के साथ साथ में चलते रहना, जितना पढ़ाया उतना याद कर लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।